हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल पांडे। आज मैं आप सबके लिए वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ। हम आज चार्ट पे समझेंगे कि मार्केट का रुझान क्या है। बेसिकली हम लोग बस गेस ही कर सकते हैं, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी बताएगा भी नहीं। जो मार्केट को समझता है और सीरियसली जो भी इसमें काम करता है वो ये बात जानता है कि वो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, कोई भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो लेट्स कम टू टॉपिक। तो अभी हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो और 21 नवंबर को इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था। फिर वहाँ से लगभग 7-6% करीब रिकवर हुआ, लेकिन वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया। तो अगर हम लोग जब चार्ट को समझते हैं तो बेसिकली क्या है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी चल रहा है तो बाइंग तो हमें स्टॉप ही कर देना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो आप एक महीने के लिए या 20 दिन के लिए पोजीशन बाय करते हो तो उन लोगों के लिए तो भी ये मार्केट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिंग करना है तो आप धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग कर सकते हो अच्छे स्टॉक में जहाँ पे आपको वैल्यू पे बाई करना है। लेकिन अगर आपको बाइंग एक महीने के लिए 20 दिन के लिए पोजीशन करना है तो डेफिनेटली अभी तो नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग अगर निफ्टी देखें तो यहाँ पे है, एक बार ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया था 22,800 के करीब, फिर निफ्टी नियर अबाउट वहीं पे आके रुका है। तो अगर हम लोग बाइंग का सोचेंगे भी तो जब तक ये 23,000 750 800 को ब्रेक नहीं करता है, ये अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में तो 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला जाएगा निफ्टी। तो हम लोग तो सिर्फ निफ्टी देख के ही हम लोग बाई नहीं करेंगे, तो भी हम लोग जो स्टॉक में बाइंग करेंगे वो उसके उसके स्टैट्स पे बाई करेंगे। बट यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि निफ्टी अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हम लोग एक बार सोच सकते हैं कि स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। तो अभी तो ये एक रेंज ये समझ लो, ये रेंज के अंदर अगर अगर है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे और वॉच करेंगे। और ब्रेक होता है तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं। और मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप का भी वही हालत है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है ये, इसने अपना फिर से लो बनाया है। ठीक है, तो अभी तो बाइंग का नहीं सोच सकते हैं। स्मॉल कैप का भी वही हालत है। ठीक है, स्मॉल कैप का भी वही हालत है। देख सकते हैं यहाँ पे एफएमसीजी का भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, आईटी का भी डाउन ट्रेंड ही है, बट आईटी अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। ठीक है, तो इन सब चीज स्मॉल कैप एफएमसीजी से तो स्ट्रॉन्ग ही मान सकते हैं इसको। फिर बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये है अभी 200 डे मूविंग के ऊपर है। ठीक है, पीएसयू बैंक का तो बहुत ही बुरा हालत है। पीएसयू बैंक को हम लोग देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर भी 200 डे। तो मोस्टली अब देखेंगे, मोस्टली इंडाइसेस जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि नहीं हम लोग बाई करें। तो हमें अभी होल्ड ही करना है और देखना है कि क्या होता है। जब तक इंडाइसेस जो भी इंडाइसेस है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीकली एनालिसिस। अभी मैंने सिर्फ निफ्टी और जो भी है इंडाइसेस के बारे में थोड़े थोड़ा आपको बता दिया। अगली वीडियोस जो मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा उसमें हम लोग और भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे और उस टाइम क्या माहौल है उस पर बात करेंगे। और हो सकेगा तो हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स का
एग्जाम्पल लेंगे और उसको लेके बात करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड माई व्यू। और ऐसे कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। तो अभी नेक्स्ट वीक मिलते हैं और उस टाइम क्या सिचुएशन है, कैसा मार्केट है, किस ट्रेंड में है और ट्रेंड चेंज होता है नहीं होता है, उस हिसाब से अगले नेक्स्ट वीक देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच अगेन।